Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing absolutely fine and good. ठीक है. So previously we are done with mass, weight, right? Gravitational friction and gravitational field. Okay. Now हमारा नया चैप्टर जो है जो हमने आज स्टार्ट करना है, सही है, उसका नेम है डेंसिटी. Well, I will try to be as simpler as I can be. ठीक है. डेंसिटी क्या होती है पहले समझते हैं. अभी डेंसिटी का ना सिंपल डेफिनेशन ये समझो. इसमें ग्रेविटेशनल फ्यूजन का कहा ना, ठीक है. जैसे मैंने ग्रेविटेशनल फ्यूजन का कहा, फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट पर केजी, है ना. अच्छा, तो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज बेसिकली कॉल्ड डेंसिटी. आप समझाता हूँ सारा, इधर आ जाओ, सब कुछ समझाऊंगा इंशाल्लाह. ठीक है, अब आप यहाँ पे आ जाओ. ओके, नाउ बेसिकली मैंने ये किया, आई टुक टू आइडेंटिकल बॉक्सेस. बिल्कुल सेम बॉक्सेस थे, सेम साइज था. ठीक है. अच्छा, पहले वाले के अंदर मैंने क्या किया, मैंने जितने लीव्स डाल सकता था ना, मैंने उतने लीव्स डाल दिए. मतलब बहुत भर भर के लीव्स डाल दिए, जितने मैं डाल सकता था. एंड मैंने उसको टेप करके बंद कर दिया. दूसरे बॉक्स में मैंने आयरन फीलिंग्स डाल दी. ये लोहे के टुकड़े, नट वगैरह, आयरन डाल दिया, सारा का सारा मेटल डाल दिया. ठीक है, मैंने लेट्स सपोज आयरन ले लिया, आयरन टू बी स्पेसिफिक आयरन ले लिया, और मैंने इस बॉक्स को बंद कर दिया. अब इसमें मैं जितने लीव्स डाल सकता था मैंने डाले, और इसमें मैं जितने आयरन फीलिंग्स डाल सकता था मैंने डाली. मैंने दोनों डब्बों को बिल्कुल फुल करके टेप लगा के बंद कर दिया. सही है. अब इन दोनों का साइज क्या है? इन दोनों का साइज जो है एग्जैक्टली सेम. ठीक है. आप जब इसको उठाओगे तो आप होगे तो बहुत हल्का है, तो मैंने एक हाथ से उठा लूंगा. लेकिन जब इसको उठाओगे तो आपकी कमर में चुप पड़ जाएगी, क्योंकि बहुत भारी होगा, है ना. आखिर क्या रीजन है इसके पीछे? क्या लगता है क्या रीजन है इसके पीछे कि साइज दोनों का सेम है? दे बोथ आर ऑक्यूपाइंग सेम स्पेस, है ना. दुनिया में जो भी चीज है, जैसे मैं हूं, आप हूं, मैं, टैबलेट, हर चीज हम एक स्पेसिफिक जगह घेरते हैं, राइट, एंड उसे वॉल्यूम कहते हैं. तो बेसिकली दे बोथ आर ऑक्यूपाइंग सेम स्पेस, दे बोथ हैव सेम वॉल्यूम, they both have same size, then why they both have different masses? एक भारी एक हल्का क्यों है? कोई रीजन है इसके पीछे? कोई जानता है? दोनों बॉक्सेस. ओके, यस विक्रम. There's more mass packed into the same volume. यस, बिल्कुल बिल्कुल. विक्रम बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. ठीक है, देखो जरा. बेसिकली क्या है कि हमारे पास पहले वाले में नीचे आ जाओ, यहाँ पे देखो. ये डायग्राम ना आपके लिए जिंदगी आसान कर देगी. ठीक है, ये लीफ वाला है, ठीक है, और ये आपके पास जो है वो मेटल वाला. देखो, अब लेट सपोज करो ये जो छोटे छोटे सब्सटेंसेस हैं ना, आप पार्टिकल्स ले लो, और ये पार्टिकल्स जो है रिप्रेजेंट करें मैस को यहाँ पे. सही है. अब देखो जरा, दोनों का वॉल्यूम सेम है. दोनों का वॉल्यूम क्या है? पर यूनिट वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब है, 1 सेंटीमीटर क्यूब. लेकिन दोनों वॉल्यूम में देखो, लीफ वाले में और मेटल वाले में फ़र्क क्या है? लीफ वाले में आपके पास a few substances हैं and they are not tightly packed. वो बहुत खुले खुले हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है. लेकिन आप मेटल वाले में देखो, यहाँ पे इतने ज़्यादा पार्टिकल्स हैं एंड दे आर टाइटली पैक. सही है. इससे समझ क्या आती है? इस समय समझ आती है कि इवन इफ टू ऑब्जेक्ट्स हैव सेम साइज दे कैन हैव डिफरेंट मैसेस. अब एग्जांपल ले लो, आपके पास स्पॉन्ज होगा बर्तन धोने वाला, आप एक जगह वो ले लो और उस साइज का पत्थर ले लो. अब स्पॉन्ज और पत्थर के मैस में कितना बड़ा डिफरेंस होगा, आपको देख लेना. भाई स्पॉन्ज हवा से भी हवा जैसा हल्का होगा और पत्थर बहुत भारी होगा. सही है. अच्छा भाई, डेंसिटी कहते ही इसे. डेंसिटी इज अ मेजर ऑफ हाउ मैस इज पैक्ड इनटू अ गिवन वॉल्यूम. समझ आई? डेंसिटी कहते ही इसे हैं कि हाउ मैस इज टाइटली पैक्ड इनटू अ गिवन वॉल्यूम. समझ आई? थोड़ा बहुत समझ आई? विक्रम, तलाल, समझ आई? समझ आ गया. ओके, सही है. अब देखो यहाँ पे, अब एक और एग्जांपल देता हूँ. देखो यहाँ पे, ये आपके लिए और ज़रा आसान कर देगा. हमारे पास एक बॉक्स है, एक मेटल बॉक्स है. मुझे नहीं पता मेटल कौन सा है, ये मेटल एक्स है. ठीक है. अब मैंने ना इसकी डेंसिटी निकाली. अच्छा, डेंसिटी का पहले ना हम यूनिट चेक कर लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो. ठीक है. ओके, सबसे पहले देखो डेंसिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. डेंसिटी को डी नहीं लिखते, डेंसिटी को
इस तरह पी से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इसको कहते हैं रो। क्या कहते हैं? वी कॉल इट रो। रूह नहीं कह देना, ठीक है? रोह कहना है, रोह। ओके, दिस इज कॉल्ड रो, राइट? एंड एम रिप्रेजेंट्स मैस। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, एम को क्या समझते हैं, मीटर समझते हैं, ठीक है? डिस्टेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। एम रिप्रेजेंट्स मैस एंड वी रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम। हाँ, वेलोसिटी के लिए भी वी रिप्रेजेंट होता है, लेकिन वॉल्यूम के लिए भी वी यूज करते हैं, सही है? ओके, अच्छा। नाउ लेट्स जस्ट मेक आवर यूनिट, ठीक है? क्योंकि डेंसिटी है, एक क्वांटिटी है, एंड क्वांटिटी का यूनिट होना भी लाजमी है, बिकॉज यूनिट जो है वो एक क्वांटिटी की पहचान बनाते हैं, सही? अच्छा, अब हम बनाएं डेंसिटी का यूनिट। हमें कुछ स्पाइसेस, नमक मसाले चाहिए, उसके अलावा हमें मैस चाहिए और वॉल्यूम चाहिए। अच्छा, मैस के लिए हम क्या ले सकते हैं, ग्राम्स ले सकते हैं, और वॉल्यूम के लिए सेंटीमीटर क्यूब ले सकते हैं। तो हमारे पास बहुत दो फॉर्मूले हम यूज़ करते हैं जनरली। एक ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है? ग्राम जो है वो यहाँ से आया और सेंटीमीटर क्यूब यहाँ से आया, सही है? अच्छा, लेकिन ये जो ग्राम पर, मैं आपको बता रहा हूँ, तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड दूसरा क्या है, मैस का एसआई यूनिट क्या है, जल्दी से बताओ। मैंने कल पढ़ाया था, मैस का एसआई सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या है? यस, केजी। क्या है? केजी। यस अयान, कैन यू, कोई क्वेश्चन है? ठीक है, और वॉल्यूम का क्या है? बेसिकली वॉल्यूम जो है ना, एक तरह की थर्ड डायमेंशनल लेंथ ही है, ठीक है? अब क्योंकि जो लेंथ है उसका एसआई यूनिट मीटर है ना, तो वॉल्यूम का होगा मीटर क्यूब, सही है? बेसिकली लेंथ इन 3 डायमेंशन इज कॉल्ड वॉल्यूम। ओके, अच्छा। अब भाई हमने पहले इनके आम यूनिट से बनाया, अब इनके एसआई यूनिट से बनाते हैं, सही है? अच्छा, हमने यहाँ से केजी उठाया, केजी ला के यहाँ लिख दिया, ठीक है? हमने फिर ये स्लैश उठाई, कहाँ गई? ये स्लैश उठाई, यहाँ पे लाके लिख दी। और फिर हमने क्या उठाया, हमने उठाया अपना मीटर क्यूब और यहाँ पे लाके लिख दिया, ठीक है? तो ये दो हमारे पास जो है ना यूनिट्स हैं, सही है? ओके भाई, ये वाला जो है वो एसआई यूनिट है और ये जो है एक और यूनिट है, ठीक है? एक और यूनिट है, सही है? ओके, अब यहाँ पे आ जाओ, अब देखना सर, आप समझ आएगा। भाई वी हैव अ बॉक्स, ठीक है? दिस इज अ मेटल बॉक्स एंड आई डोंट नो कौन सा मेटल है ये, और मुझे ना इसकी डेंसिटी दी हुई है। मुझे कहा हुआ है कि 50 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ज़रा ना इस चीज़ को ज़रा गौर से देखो, कुछ समझ आ रहा होगा, ठीक है? समझ ये आ रहा है कि भाई ये जो मर्जी मेटल है, ये जो मर्जी मेटल है, इसका साइज डिपेंड नहीं करता। ये बता रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, अगर ये मेटल जो भी पीस उठा लाओगे ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब में ये 50 ग्राम्स का मैस होगा, ठीक है? ओके, basically they're saying 1 centimeter cube of this metal will have a mass of 50 grams, सही है? 1 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बता रहा है स्पेस विच इज दिस ऑब्जेक्ट इज ऑक्यूपाइंग, ठीक है? 1 सेंटीमीटर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विल हैव 50 ग्राम्स ऑफ मैस। आप यहाँ पे आ जाओ। अब सर आप मुझे कहते हो कि आप गलत हो, ठीक है? लेट्स सपोज किसी ने मुझे कहा कि आप गलत हो, ठीक है? आपने कहा कि मैं 100 ग्राम्स का ये ले आया, आपने कहा मैं 100 ग्राम्स का ले आया, अब मुझे निकाल के दिखाओ, इसकी डेंसिटी निकाल के दिखाओ, क्या इसकी डेंसिटी सेम आ रही, ठीक है? मैं 100 ग्राम्स का पीस ले आया, सही है? और मैंने फिर कैलकुलेशंस की, मैंने स्केल लगा के इसका वॉल्यूम निकाला और वॉल्यूम आया 2 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ वी नो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर वॉल्यूम, है ना? मास पर वॉल्यूम, ठीक है? तो व्हाट इज मास? मास इज 100 एंड वॉल्यूम इज 2, सही है? फिर 50 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ गया, सही है? तो बेसिकली हमने यहाँ पे समझा क्या? हमने यहाँ पे समझा कि डेंसिटी इज मैस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है? कि एक यूनिट वॉल्यूम पे, अब वो एक यूनिट वॉल्यूम हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है और 1 मीटर क्यूब हो सकता है, ठीक है? भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, प्लास्टिक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है?
पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मैस है, पर यूनिट वॉल्यूम में या 1 सेंटीमीटर क्यूब में या 1 मीटर क्यूब में कितना मैस वो पोजेस करता है, इज नोन एज डेंसिटी। हमने यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स किए कि मैंने डब्बे में लीव्स भर दिए, एक डब्बे में आयरन फीलिंग्स भर दी, ठीक है। दोनों के साइज एग्जैक्टली सेम, दे बोथ आर ऑक्यूपाइंग सेम अमाउंट ऑफ स्पेस, राइट, लेकिन ऊपर वाला हल्का है और नीचे वाला भारी है। क्यों? बिकॉज पर यूनिट वॉल्यूम दिस बॉक्स इज पोजेसिंग लोअर मैस, ठीक है। इसमें क्या है कि पर यूनिट वॉल्यूम आपके पास जो है ना, this box is possessing greater mass, greater amount of mass, this is called density। अब मुझे बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन रही है डेंसिटी के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। आई वॉज बीइंग एज सिंपल एज पॉसिबल, कोई इतनी डिटेल में नहीं बताता है, बस बता रहा है डेंसिटी क्या है और भाई आपको बताया फॉर्मूला, लेकिन मैंने कुछ एग्जांपल्स भी कराई सो दैट आई कैन मेक श्योर कि आपको समझ आया कि नहीं। ओके, नाउ जस्ट लेट मी नो कि कुछ समझ आया कि नहीं। I want answers from everyone. Vikram, Ayan, Anaya. I hope my voice wasn't lagging. Can you all hear me? Okay. Well, तलाल को क्लियर है, वो मेटल वाला एक्सप्लेन कर दो अगेन। ओके, ये आखिरी वाला ना, ये वाला कह रहे हो विक्रम? Yeah, the one you just did the most recently right now. Okay, sure. भाई इसमें मैंने आपको बताया क्या, इसमें ना मैंने आपको डेंसिटी निकालना सिखाई बेसिकली, ठीक है। देखो यहाँ पे, अब देखो जरा, नाउ मैंने कहा ये मेरे पास मेटल है, ठीक है, और इस मेटल का जो है जो डेंसिटी है वो 50 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब है, सही है। नाउ इस चीज से हमें समझ ये लग रही है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस सब्सटेंस विल हैव अ मास ऑफ 50 केजी। डेंसिटी क्या बताती है? ये कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है, पर यूनिट वॉल्यूम में उसका कितना मास होगा। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट है ना, ये बता रहा है कि पर यूनिट वॉल्यूम में इसका मास 50 ग्राम्स होगा, पर यूनिट वॉल्यूम में इसका मास जो है 50 ग्राम होगा। अब देखो हमारे पास ना दो फॉर्म यूनिट्स है इसके, एक ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, एक केजी पर मीटर क्यूब है। इसको मिक्सअप नहीं करना है, इसकी मैं कन्वर्जन करवाता हूँ। अभी सिंपली ये समझो कि डेंसिटी जो होती है आपको क्या बताता है, आपको बताता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे यहाँ पे देखो, दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है, दिस ऑब्जेक्ट और दिस मटीरियल, ठीक है, विल हैव दिस मच मास पर यूनिट वॉल्यूम। इज इट क्लियर नाउ? Got it. So basically like हमको बोलना है कि पर यूनिट कितना मास है उसमें हाँ जी, बिल्कुल। डेंसिटी बताती है चाहे कोई भी सब्सटेंस है, इवन मेरी एग्जांपल ले लो, ठीक है, मेरी एग्जांपल ले लो, सही है। अब मैं कहता हूँ कि भाई पर यूनिट वॉल्यूम मेरे में कितना मास, सही है, पर यूनिट वॉल्यूम कितना मास है मेरे में, तो वो डेंसिटी कहलाएगी, सही है। ओके, ऑलराइट। आप पर यूनिट ना लो, आप इसे सिंपली कह लो पर सेंटीमीटर क्यूब या पर मीटर क्यूब जो है एक सब्सटेंस के अंदर कितना मास होगा, इस कॉल्ड डेंसिटी, सही। क्योंकि पर यूनिट वाला ना कभी बच्चे जो है मतलब कंफ्यूज हो रहते हैं। ओके, नाउ डेंसिटी इट इज रिलेटेड टू द मास एंड वॉल्यूम बाय द गिवन। अब यहाँ पे देखो, सही, ये ट्राइंगल देखो। बेसिकली एग्जाम्स में क्या होता है आपको, ओके, तलाल का क्वेश्चन आएगा इसको ही ना। ओके, बेसिकली एग्जाम्स में क्या होता है ना, आपको कभी कभी डेंसिटी, ज़्यादातर होता है कि आपने डेंसिटी फाइंड करनी होती है, आपको मास गिवन होता है, आपको वॉल्यूम गिवन होता है, और सिंपली आपने डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम लगा के ना, फॉर्मूला लगा के आपने डेंसिटी फाइंड करनी होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपको डेंसिटी दी होती है, वॉल्यूम दिया होता है, आपने ये मास फाइंड करना होता है। कभी कभी क्या होता है, आपको डेंसिटी और मास दिया होता है, आपने वॉल्यूम फाइंड करना होता है। लाइक ये ट्राइंगल बस देख लो ध्यान से, आपको जब भी फाइंड करने वाला कुछ आएगा ना, आपको इन तीनों में से कोई दो दिए होंगे, तीसरा आपने फाइंड करना होगा। ओके, अब इसका तरीकेकार क्या है, देखो, आपने जो भी चीज फाइंड करनी है, जैसे आपने मास फाइंड करना है, आप इसके ऊपर फिंगर रखोगे, एंड आपका फॉर्मूला बन जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, ठीक है। आप एक ही फॉर्मूले को रीअरेंज करके काफी ज्यादा फॉर्मूलेज बना सकते हो, सही है। अब इसे डेंसिटी फाइंड करनी है, आप डेंसिटी के ऊपर थंब रखोगे एंड आपका फॉर्मूला बन जाएगा मास ओवर वॉल्यूम, ऐसे ही ना, मास ओवर वॉल्यूम, सही है। आपने वॉल्यूम फाइंड करना है, आप वॉल्यूम के ऊपर थंब रखोगे, आपका फॉर्मूला बन जाएगा मास ओवर डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी, सही है। ओके, आगे आ जाओ, मैं कंफ्यूजिंग आ जाता, ये सबको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा।
पास सेकंड में, सही है। नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट डेंसिटी, हाउ डू वी कैलकुलेट डेंसिटी, भाई डेंसिटी कैसे फाइंड करते हैं? सर विक्रम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है? इफ नॉट सो कैन यू प्लीज स्टार्ट before like okay, can you please start I it can now? start now. I'll Yeah, start the recording now. sure, okay, all right. No, From now on just please do text me like when to start the recording. okay, sure, I forgot, कोई मसला नहीं, okay. Now मैंने आपको permission भेजी है to like record this to the cloud. all right, कोई मसला नहीं, let me sorry don't try. okay. Now calculating density, अब डेंसिटी कैसे फाइंड करते हैं? हमें पता है we know density is equals to mass over volume, ठीक है? तो डेंसिटी चाहिए हमें, तो हमें मास भी चाहिए होगा ऑब्जेक्ट का, और हमें उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम भी चाहिए होगा, सही है? तो हम इन दोनों चीज़ों को कैसे फाइंड करेंगे वो दिखाता हूँ, इधर आ जाओ भाई। वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं? वॉल्यूम फाइंड करने के दो तरीके हैं। अगर पहला आपके पास रेगुलर शेप है तो आप फॉर्मूला लगा के आराम से फाइंड कर सकते हो। जैसे क्यूब है तो क्यूब का L इंटू एल इंटू एल है। जैसे आपके पास क्यूबॉइड है तो उसका फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच है। और अगर सिलेंडर है तो उसका ये है, अगर स्फेयर है तो उसका ये है, सही है? रेगुलर शेप्स के लिए आप क्या कर सकते हो, आप स्केल यूज़ कर सकते हो, रूलर यूज़ कर सकते हो लेंस निकालने के लिए, और सिंपली फॉर्मूला लगा के आप वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो। लेकिन इफ़ यू हैव एन इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट, फिर आप क्या यूज़ करोगे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर वाला मेथड, सही है? अच्छा, आपने मर्जरिंग सिलेंडर लेना है, आपने उसमें पानी डालना है, फिर आपने जिस भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम फाइंड करना है पानी में डालोगे। जैसे ही पानी में डालोगे पानी का लेवल राइज हो जाएगा, और जितना राइज होगा लेवल, जितना राइज होगा वो हमारे पास इरेगुलर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम आ जाएगा, सही है? तो दिस इज हाउ हमने किया। वैसे इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, सही है? ओके, वॉल्यूम निकालने के दो तरीके हैं। पहले आपने ये करना है, आपके पास अगर रेगुलर शेप है तो आप क्या करोगे, आप सिंपली फॉर्मूलाज लगाओगे जो आप मैथ्स में पढ़ते हो। अगर वॉल्यूम इरेगुलर है तो आप डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर वाला मेथड यूज करके आप आराम से निकाल सकते हो। अच्छा, मैथ्स कैसे निकालोगे? मैथ्स के लिए आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ले सकते हो, कोई भी टॉप पेन बैलेंस ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो मैथ्स में ये करने के लिए। कोई भी इंस्ट्रूमेंट मैंने कराया ना आपको, मैं दिखाता हूँ, दोबारा दिखा देता हूँ। ओके, एक मिनट, हाँ ये देखो, अगर मैथ्स निकालना है तो आप इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज कर सकते हो, टॉप पेन बैलेंस यूज कर सकते हो, सही है? अच्छा, और जब आप ये दोनों चीजें निकाल लोगे तो सिंपली करना क्या है, आपने सिंपली इन्हें फॉर्मूला में डाल देना। सिंपली आपने क्या करना है, इनको फॉर्मूला में डाल देना है। कैसे दिखाता हूँ, जाओ जरा। अब देखो, यहाँ से मैंने निकाला 120 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है? मैं यहाँ पे लेके लिखूंगा, मैं लिखूंगा डेंसिटी इज इक्वल्स टू, मैथ कितना है मेरा, मैथ है 143 ग्राम्स है, और वॉल्यूम कितना है मेरा, वॉल्यूम है सब्जेक्ट का, लेट्स सपोज कहते हैं 120, ठीक है? ओके, अब मुझे कोई कैलकुलेट करके बताए इसका आंसर क्या आता है? जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आता है? अगर किसी के पास कैलकुलेटर है तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है? ओके, 1.19, ओके 1.19, अच्छा 1.19, सही, ओके। अब ये 1.19 जो है ये तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है ना? ये कुछ भी हो सकता है, ये एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी, कुछ भी हो सकता है, टाइम, है ना? इसकी पहचान बनाने के लिए इसका यूनिट चाहिए होगा। तो यूनिट के लिए सबसे पहले मैं यहाँ का ग्राम उठाऊंगा, ऊपर वाला यूनिट उठाऊंगा, फिर ये स्लैश उठाऊंगा यहाँ से ऐसे, और फिर नीचे वाला उठा के लिख दूंगा ग्राम पर मीटर क्यूब, सही है? अच्छा, ग्राम पर मीटर क्यूब, ओके। अच्छा, अब मैंने आपको बताया इसका ना एक और यूनिट है, इसका ना एक और यूनिट है, यहाँ पे देखो ध्यान से भाई, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और एक दूसरा यूनिट क्या हमारे पास है, केजी पर मीटर क्यूब, सही है? अच्छा, कन्वर्जन करने के लिए क्या करना होता है, अगर आपने इधर से, अगर आपने केजी वाले से ग्राम वाले पे जाना है, अगर आपने केजी वाले से ग्राम वाले पे जाना है, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय, सॉरी डिवाइडेड बाय 1000 करोगे।
अगर आपने ग्राम वाले से केजी पे जाना है तो सिंपली आप मल्टीप्लाई बाय 1000 करोगे, सही है। दिस इज हाउ वी कन्वर्ट। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई बाय 1000 करें, बताओ क्या आता है। 1.19 को मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दो, क्या आता है। ओके 1 2 3 1190, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब। आगे समझ आ गई, यहाँ तक समझ आ गई। Listen, why do we multiply it by 1000 to like go to kg per meter cube? Isn't it like उसका divide नहीं? Listen, shouldn't it be the other way around? मैं confused हो रहा हूँ क्योंकि ग्राम, 1 ग्राम is like 1000 per आप kg. उसको छोड़ दो, ये डिफरेंट क्वांटिटी, ठीक है। इसका कन्वर्जन रेट ये, अगर आपने जाना है केजी मीटर पर क्यूब से जाना है तो आप मल्टीप्लाई बाय 1000 करोगे। अगर केजी मीटर पर क्यूब से आपने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आना है, फिर आप डिवाइड बाय 1000 करोगे, सही है। अच्छा, why do we do that? क्योंकि सेंस नहीं बनती इसकी एटलीस्ट। जी बिल्कुल ऐसे ही, ये ना इसका कन्वर्जन रेट है, आपको सिर्फ याद करना पड़ेगा, या फिर आप कहते हो मैं कल इंशाल्लाह आपके लिए इसके लिए भी निकाल लूंगा, ठीक है। ओके, अब देखो जरा यहाँ पे देखो, ये देखो जरा, नजर आ रहा है विक्रम। देखो पानी की डेंसिटी क्या होती है, पानी की डेंसिटी अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालें तो होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। लेकिन अगर हम करें ना, क्या नाम है, अगर हम केजी मीटर पर क्यूब से निकालें तो क्या होता है, फिर आएगा हमारे पास 1000 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। इस तरह आएगी पानी की। Got it. समझ गया। ओके अच्छा, ओके नाउ अगला कॉन्सेप्ट है फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स। क्या मतलब, अब देखो कि पानी पे ना चीज़ें तैरती, कश्तियाँ पानी पे तैरती। आप कोई प्लास्टिक फेंकते हो, लकड़ी का टुकड़ा फेंकते हो, तैरता है। लेकिन अगर कोई मेटल का पीस फेंकते हो तो वो सिंक कर जाता है, पानी के नीचे चला जाता है। क्या रीज़न है भाई, क्या क्या मसला क्या है इनके साथ। मतलब अगर लकड़ी फेंको, अगर आप कोई ऐसी चीज़ फेंको जो तैरती है, वो तैरने लग जाती है। अगर कोई मेटल की चीज़ फेंको वो डूब जाती है। भाई रीज़न सारा क्या है, रीज़न सारा डेंसिटी का है। क्या है, सारा डेंसिटी का है। वो सारे ऑब्जेक्ट्स, ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स which have a density which is smaller than that of water will float on water, ठीक है। क्या मतलब, भाई वो सारे ऑब्जेक्ट्स जिनकी डेंसिटी पानी से कम होगी ना, वो पानी के ऊपर तैरेंगे मछली की तरह, और जिनकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो पानी के नीचे आके सिंक कर देंगे। अब देखो यहाँ पे एक पोलिस्ट्रीन है, पॉलिस्ट्रीन ब्लॉक है, इसकी डेंसिटी 0.05 है ना, बहुत हल्का होता है ये। बेसिकली ये पानी के बिल्कुल सरफेस के ऊपर होता है, जरा भी अंदर नहीं जाता, ठीक है। आप बस ये समझो, जिसकी डेंसिटी कम होती है ना, जिसकी डेंसिटी कम होती है, पानी उससे नफरत करता है, पानी उसको बाहर की तरफ धकेलेगा, अंदर आने नहीं देगा। और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, पानी उसको पसंद करता है, उसको खुद अंदर खींच लेता है। अब लकड़ी है, लकड़ी आधी अंदर जाती है, लकड़ी की डेंसिटी 0.9 है और पानी की 1 है। लकड़ी की पानी से कम है, दैट्स वाई लकड़ी पर फ्लोट करती है। तो ऑल दोज मटेरियल्स व्हिच हैव अ डेंसिटी smaller than that of water will float on water, and all those materials which have a density greater than that of water will sink in water। अच्छा, अब एक और सवाल है मेरे साथ ना, मेरे पास आपके लिए एक सवाल है, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे, अब मेरे पास ना लेट सपोज यहाँ पे एक मेटल पीस है, मेटल पीस है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इसको हाफ डिवाइड कर दिया। अब मेरा आप लोगों से सवाल, मुझे बताओ कि क्या डेंसिटी में कोई फर्क पड़ा है, क्या डेंसिटी भी हाफ हो गई। मैं जब मेटल को हाफ किया तो क्या डेंसिटी भी हाफ हो गई, जल्दी जल्दी बताओ। नहीं, आई थिंक वॉल्यूम बस हाफ हुई है। नहीं, ओके एक्चुअली मेरी डेंसिटी डबल हो गई है, इफ यू लुक एट इट दैट वे। ओके लेट्स सी ओके, देखते हैं सही। ओके अब देखो जरा, अच्छा मैं कहता हूँ कि मेरे पास ना ये ऑब्जेक्ट जो था, ये ऑब्जेक्ट मेरे पास था, इसका मास कितना था, इसका मास था वी कैन से हाँ 40 था। कितना था, 40 था। और इसका हमारे पास ओके, हाँ देखते हैं ना, देखते हैं ठीक है।
मैस 40 था मेरा, और इसका जो वॉल्यूम था लेट्स सपोज वो था 10 सेंटीमीटर क्यूब। कितना था? 10 सेंटीमीटर क्यूब था, सही है। अच्छा 10 सेंटीमीटर क्यूब था। तो डेंसिटी क्या है? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मैस अपॉन वॉल्यूम। 40 और 10 क्या आ जाएगा? 4 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब है ना। अच्छा अब प्रूव करता हूँ। देखो यहाँ पे इस बड़े ब्लॉक की डेंसिटी क्या आ रही है? बड़े ब्लॉक की डेंसिटी क्या आ रही है? अब मैंने ये किया, इसे हाफ डिवाइड कर दिया। अब देखो जरा, इसका मैस क्या है? इसका मैस 40 का हाफ होगा, कितना? 20। और इसका आपके पास वॉल्यूम कितना है? 5 होगा, 10 का हाफ। इसका भी 20 होगा, है ना। और इसका मैस क्या होगा? हाफ होगा, 5। अब यहाँ पे करके देखो क्या आता है। देखो जरा, मैस अपॉन वॉल्यूम, मैस अपॉन वॉल्यूम 20 मैस है, ओवर 5 क्या आएगा? फिर भी 4 ही आ रहा है। देखो फिर भी 4 ही आ रहा है ना, ऐसे ही है ना, फिर भी 4 ही आ रहा है। ये कैसे हो रहा है? आप तो कहते डबल हो रही है, ये तो डेंसिटी सेम आ रही है। चलो इसकी निकाल के देखते हैं, इसकी निकाल के देखते हैं। सही है, 20/5 फिर भी 4 ही आ रहा है। ये तो सबके आंसर सेम ही आ रहे हैं विक्रम, ये क्या हो गया? आप कहते डबल हो गए। एनीवन नोस? Okay, who else is there? Okay, Amna, Anaya. Okay, may I know AZ? Can I please know your actual name? Okay, Talal, क्या लगता है भाई ये जो डेंसिटी उतनी की उतनी है तो चेंज ही नहीं हुई, इसके रीजन क्या है? विक्रम समझ आ रहा है कुछ? समझ आ रहा है क्योंकि आई गेस तो मास भी आधी हो रही है ना। हाँ जी, हाँ जी। आप जितने मर्जी स्पीसीज कर लो, देखो डेंसिटी वेरी करती है मटेरियल टू मटेरियल। आप इस मैटर के जितने मर्जी पीसीज कर लो, बेशक टुकड़े टुकड़े कर लो, फिर भी डेंसिटी वैसी की वैसी होगी। डेंसिटी मिजाल है जो चेंज होगी, क्योंकि देखो अगर आप वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हो ना, आप मैस को भी डिक्रीज कर रहे हो, ऐसे ही है ना। Yes. अच्छा अब इसका that's what I didn't count for. हाँ जी, अब इसका ना मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट बाय में, ठीक है। कॉन्सेप्ट है ये, कॉन्सेप्ट समझ। कॉन्सेप्ट का मतलब देखो, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मैस ओवर वॉल्यूम, ऐसा ही है ना। अच्छा Yes. अब दो चीजें आप लोगों ने समझनी है, दो चीजें समझनी है, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल्स टू 1/v, एक ये है, और डेंसिटी इज इक्वल्स टू मैस, सही है। अच्छा ओके, अब देखो मैंने डिनोमिनेटर वाले को ऐसे लिख दिया है और न्यूमरेटर वाले को ऐसे लिख दिया। अब देखो भाई इस हैंड पे इज इक्वल्स टू के इस हैंड पे हमारे पास डेंसिटी है, और इस हैंड पे हमारे पास क्या है? न्यूमरेटर पे मैस है और डिनोमिनेटर पे वॉल्यूम है। अच्छा भाई जो जो डेंसिटी इस हैंड साइड पे है ना, हम इसके साथ इसके रिलेशंस बनाएंगे अच्छे अच्छे। डेंसिटी डेंसिटी का और उस हैंड साइड पे जो डिनोमिनेटर में होगा उसका क्या है? इनवर्स फंक्शन है। और डेंसिटी और जो उस हैंड साइड पे जो न्यूमरेटर पे होगा उसका डायरेक्ट रिलेशन है। अब ये डायरेक्ट इनवर्स बताता हूँ, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, मैं सब बताऊंगा, कोई मसले की बात नहीं है। ओके अच्छा तो बात सुनो भाई, डेंसिटी का और उस हैंड साइड पे जो डिनोमिनेटर में होगा उसका इनवर्स फंक्शन है, ठीक है, उसका इनवर्स रिलेशन है। और डेंसिटी का और जो उस हैंड साइड पे आप पास न्यूमरेटर पे होगा उसका डायरेक्ट रिलेशन है। अब इसका मतलब क्या है? गौर से समझना, गौर से समझना कि अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाते हो, क्या मतलब कि अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज करते हो तो डेंसिटी अपने आप डिक्रीज हो जाएगी, एंड अगर आप वॉल्यूम को डिक्रीज करते हो तो अपने आप क्या होगा? डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या है? डायरेक्ट का मतलब है अगर मैस इंक्रीज करोगे तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगी, अगर मैस डिक्रीज करोगे तो डेंसिटी भी डिक्रीज होगी। अब देखो इसको मैं क्या कहूंगा कि भाई ये जो है ना दुश्मन है आपस में, अगर एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा डिक्रीज करेगा, अगर एक डिक्रीज करेगा दूसरा इंक्रीज करेगा, ये इनकी दुश्मनी है। अब ये भाई भाई हैं, मेरा बड़ा प्यार है, अगर एक चीज इंक्रीज करेगी तो दूसरी भी इंक्रीज करेगी, अगर एक चीज डिक्रीज करेगी तो दूसरी भी डिक्रीज होगी। अब देखो हुआ क्या था, मेटल पीस में ना, देखो मेटल पीस में मैंने क्या किया, मैंने वॉल्यूम को हाफ कर दिया, है ना, वॉल्यूम को कम कर दिया, मैंने कम कर दिया, डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो गई। ऐसा ही है ना, उनका इनवर्स रिलेशन है, दुश्मन है। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने मैस को भी हाफ कर दिया, अब मैस और डेंसिटी की क्या है? भाई 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 है,
आपस में बहुत प्यार है इनका, अगर एक चीज डिक्रीज होगी दूसरी भी होगी, जब मैच डिक्रीज हुआ तो ये भी डिक्रीज हो गया, इन दोनों एरोज ने आपस में काट दिया तो डेंसिटी क्या रहेगी, डेंसिटी रहेगी सेम। अब समझ आई क्या रीजन थी विक्रम, समझ आ गई अब, समझ आ गई? मैंने ना मास का काउंट नहीं करा था, हाँ जी कोई मसला नहीं। अच्छा ये वाला रिलेशन वाला पार्ट समझ आ गया, क्योंकि ये समटाइम मुश्किल हो जाता है, समझ नहीं आता ये वाला पार्ट समझ आ गया, ये कॉन्सेप्ट वाला पार्ट। ओके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेसिकली। ओके सो दिस वाज फॉर टुडे। कोई क्वेश्चन है तो पूछते जल्दी जल्दी, कोई क्वेश्चन हो कुछ भी समझ ना आई हो तो जस्ट गो अहेड और समझ लीजिए, क्योंकि